तीन चुड़ैल बहनों का पहला करवा चौथ। करवा चौथ के एक दिन पहले शांति गांव में बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी। बाजार खचाखच सुहागन औरतों से भरा हुआ था और इसी भीड़ में तीन चुड़ैल बहनें भी इंसानी रूप में बाजार में टहल रही थीं। क्या बात है निरंजना दीदी, आज तो ये बाजार अलग ही दमक रहा है। पता नहीं क्या बात है। वो तीनों ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उन्होंने एक दुकान वाले को आवाज लगाते हुए सुना, अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, करवा चौथ के मौके पर 5,000 वाली साड़ियाँ 2,500 में ही ले जाओ। बढ़िया सेल, दिल खोल कर इसका फायदा उठाओ। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वो आदमी ऐसे बोलते हुए जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। उसकी बात सुनकर समायरा बोली, दीदी ये करवा चौथ क्या होता है? पता नहीं, शायद ये कोई खाने की चीज होगी। उनकी बातें सुनकर पीछे से एक औरत हंसते हुए बोली, तुम तीनों खुद शादी के लायक लगती हो, लेकिन तुम्हें अभी तक करवा चौथ का मतलब ही नहीं पता है। नहीं घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। करवा चौथ हिंदू सुहागनों के लिए एक बहुत ही ज्यादा खास दिन है। जानती हो, इस दिन सभी सुहागन पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और रात को चांद के आने पर अपने व्रत को खोल लेती हैं। अब तुम्हें कुछ समझ आया? हमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। उस औरत की बातें सुनकर तीनों चुड़ैलों का करवा चौथ मनाने का मन हुआ। दीदी हम भी कल व्रत रखेंगे। जरूर। तीनों चुड़ैल बहनों ने भी उस दिन पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला ले लिया। अब जब तक हम कल व्रत रख ही रहे हैं तो हमारे पास अच्छा श्रृंगार का सामान और साड़ी भी तो होनी चाहिए। कल के दिन तो इंसानी स्त्रियां बिल्कुल दुल्हन की तरह सजती हैं। हम कम से कम शादी में आए मेहमान की तरह तो सज ही सकते हैं। हम जरूर सजेंगे। चलो बहनों, सामान लेते हैं। तीनों चुड़ैल बिन सुहाग के ही अपने करवा चौथ के व्रत की तैयारी करने लगी। उन तीनों ने अपने लिए नई नई साड़ियां खरीदी, गहने खरीदे और बहुत सारा श्रृंगार का सामान भी खरीदा। और ये सब कुछ खरीद कर वो अपने घर आ गई। अब आएगा मजा। चलो दीदी, इस सामान को लेकर घर चलते हैं और अपनी सुहाग का इंतजाम करते हैं। उनका घर जंगल के बीचों बीच था। इतना सब कुछ हम ले तो आए, लेकिन ये करवा चौथ हम किसके लिए रखेंगे? चलो दीदी, किसी इंसान को ही ढूंढ कर ले आते हैं। नहीं समायरा, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी हरकतें करना सरासर हम भूतों चुड़ैलों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। हम भले ही इंसानी दुनिया में हैं, लेकिन ऐसे इंसान की चोरी करना नहीं, ये हमारे कानून के खिलाफ है। तो फिर हम किसे अपनी चांद के रूप में देखकर अपना व्रत खोलेंगे? मेरे पास एक विचार है, तुम सभी सुनना चाहोगी? बिल्कुल, हम तो कब से तैयार बैठे हैं। ऐसे बोलकर दोनों चुड़ैल बहनें अपनी सबसे छोटी बहन समायरा के पास आ गई और समायरा ने उन्हें अपना प्लान बताया। ये हुई ना मेरी समझदार चुड़ैल बहना वाली बात। तीनों ही बहनों को अपनी चुड़ैल बहन का आइडिया बहुत ही पसंद आया और उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उन तीनों ने एक भूसे की गुड़िया बना दी। वो उनकी लंबाई जितनी ही बड़ी थी और उसे जादू से धोती और कुर्ता पहना दिया। अरे वाह, हमारे सुहाग तैयार हैं। अब हम इनके लिए व्रत रखेंगे। चुड़ैलें बहुत ही ज्यादा खुश थीं। वो तो बेचारी बस करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी। वो अपने भूसे के बने सुहागों को देखकर खुशी हो रही थी कि तभी एक अनहोनी हुई। एक तांत्रिक ने आकर उन्हें कैद कर लिया। तुम तीनों की ही तो तलाश में था, मैं सालों से भटक रहा हूँ। तुम तीनों आखिर आज मुझे मिल ही गई। ये तांत्रिक अगर अपनी सलामती चाहता है तो छोड़ दे हमें। चुप करो, तुम तीनों को मैं अब कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने सालों तपस्या की है, अब यहाँ से तुम जाओगी। ऐसे बोलकर तांत्रिक उन तीनों को ही पकड़कर ले जाने लगा कि तभी निरंजना ने अपनी शक्तियों से उस तांत्रिक की चपेट से खुद को छुड़ा लिया और तीनों चुड़ैल इंसानी रूप में लेकर तेजी से गांव की तरफ भागने लगी। बचकर कहाँ जाओगी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसे बोलकर तांत्रिक भी उनके पीछे भागा। अभी वो चुड़ैलें भाग ही रही थीं कि तभी उन तीनों की उनकी टक्कर तीन आदमियों से हो गई। निरंजना, निरंजना, ये तुम हो? आरती, तुम लौट आई? आरती, समायरा। उन तीनों से टकराकर चुड़ैलें भी किसी पिछली यादों में खो गईं। दरअसल वो तीनों ही चुड़ैल बहनें शादीशुदा थीं जो एक हादसे का शिकार होकर अपनी शादी के पहले करवा चौथ पर ही स्वर्ग सिधार गई थी। लेकिन उनके सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखे गए व्रत के पूरा न होने की वजह से वो आज तक भी शांत नहीं हो पाई थी और यही वजह थी जो उनका करवा चौथ का व्रत रखने का इतना ज्यादा मन भी था। बोलो निरंजना, ये तुम ही हो ना?
अपने अपने पति को देखकर तीनों ही चुड़ैलों की आंखें भर आईं। हाँ, ये मैं ही हूँ अतुल जी। तो आखिर तुम मेरे लिए लौट ही आई। समायरा, जानती हो तुम्हारे बिना मैं कितना ज्यादा अधूरा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। अभी वो चुड़ैल ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से वो तांत्रिक भी आ गया। अच्छा, तो अब तुम इन भले आदमियों को फंसा रही हो। अरे सुनो, इनकी बातों में मत आना। ये दिखती बड़ी सुंदर है, लेकिन असल में ये तीनों ही चुड़ैल हैं, इसीलिए दूर हट जाओ इनसे। खबरदार, जो तूने हमारी पत्नियों को चुड़ैल कहा, तू इनसे दूर रह, समझा बाबा? नहीं अभिषेक जी, ये सही बोल रहा है। हम तीनों चुड़ैल ही हैं। जानते हैं, मरने के बाद भी हम बस इधर उधर भटक रहे थे। हमें हमारी इंसानी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने करवा चौथ को जाना, पता नहीं क्यों हमारा इस व्रत को रखने का बहुत मन हुआ और इसी बीच हम आपसे मिल गए। शायद ये कायनात भी यही चाहती थी कि हम अपने अधूरे व्रत को पूरा करें और आपकी लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखें। हमने आपको ये सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि हम आपसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहते हैं। ऐसे बोलकर वो तीनों बहनें ही भयानक चुड़ैल के रूप में आ गईं। उन तीनों को देखकर उनके पति हैरान रह गए। देखा, मैंने कहा था ना कि ये तीनों ही चुड़ैल। बाबा, ये चुड़ैल नहीं, हमारी पत्नियां हैं और पति पत्नी के बीच पड़ने का आपको कोई भी हक नहीं है। आप यहाँ से जाइए, यह हमारा आपस का मामला है। उन तीनों ने ही उस तांत्रिक को वापस भेज दिया। निरंजना, चाहे तुम किसी भी रूप में क्यों ना हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा और मैं खुद चाहता हूँ कि तुम कल मेरे लिए व्रत रखो। बोलो, रखोगी ना? फिर क्या था, अगले दिन तीनों चुड़ैलों ने बिल्कुल इंसानों की ही तरह अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा और वो बिल्कुल सुहागनों की ही तरह 16 श्रृंगार करके तैयार भी हुई। भारती, शुक्रिया, तुम मेरे लिए लौट कर आई। तीनों ही पतियों ने अपनी चुड़ैल बीवियों का व्रत खुलवाया। व्रत खोलते ही वो तीनों चांद की तरह चमकने लगी और अपने असली रूप में आ गई। आज ऐसे लग रहा है जैसे मन शांत हो गया हो। लगता है क्या मुझे जाना होगा वीर जी। अलविदा। मैं भी चलती हूँ। शुक्रिया अभिषेक। अलविदा। ऐसे बोलती हुई तीनों चुड़ैलें मुक्त हो गईं। उनके पति भी अपनी पत्नियों से आखिरी बार मिलकर खुश थे। उस दिन के बाद वो फिर कभी नहीं लौटी।